हरे कृष्णा दोस्तों, हरे कृष्णा बाई अंजू तायल चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको तुलसी एवं सालग्राम का महत्व सुनाने जा रही हूँ। शिवजी बोले, नारद सुनो, अब मैं तुलसी का महत्व बताता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य जन्म से लेकर मृत्युपरांत किए हुए पाप से छुटकारा पा जाता है। तुलसी का पत्ता, फूल, फल, मूल, शाखा, छाल, तना और मिट्टी आदि सब पावन है। जो ब्राह्मण तुलसी काष्ठ की अग्नि में हवन करते हैं, उन्हें एक एक भात के दाना अथवा एक एक तिल में अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। जो भगवान को तुलसी काष्ठ की धूप देता है, वह उसके फलस्वरूप 100 यज्ञानुष्ठान तथा 100 गोदान का पुण्य प्राप्त करता है। जो तुलसी की लकड़ी की आंच से भगवान का नैवेद्य तैयार करता है, उसका वह अन्न आदि थोड़ा सा भी भगवान केशव को अर्पण किया जाए तो वह मेरू के समान अन्नदान का फल देने वाला होता है। जो तुलसी काष्ठ की आग से भगवान के लिए दीपक जलाता है, उसे 10 करोड़ दीपदान का पुण्य प्राप्त होता है। इस लोक में पृथ्वी पर उसके समान वैष्णव दूसरा कोई नहीं दिखाई देता। जो भगवान श्री कृष्ण को तुलसी काष्ठ का चंदन अर्पण करता है तथा उनके श्री विग्रह में उस चंदन को भक्तिपूर्वक लगाता है, वह सदा श्री हरि के समीप रमण करता है। जब मनुष्य अपने अंग में तुलसी की कीचड़ लगाकर श्री विष्णु का पूजन करता है, उसे एक ही दिन में 100 दिनों के पूजन का पुण्य मिल जाता है। जो पितरों के पिंड में तुलसी दल मिलाकर दान करता है, उसके किए हुए एक दिन के पिंड से पितरों को 100 वर्षों तक तृप्ति बनी रहती है। तुलसी की जड़ भी की मिट्टी के द्वारा विशेष रूप से स्नान करना चाहिए। इससे जब तक वह मिट्टी शरीर में लगी रहती है, तब तक स्नान करने वाले पुरुष को तीर्थ स्नान का फल मिलता है। जो तुलसी की नई मंजरी से भगवान की पूजा करता है, उसे नाना प्रकार के पुष्पों द्वारा किए हुए पूजन का फल प्राप्त होता है। जब तक सूर्य और चंद्रमा है, तब तक वहाँ उसका पुण्य भोगता है। जिस घर में तुलसी वृक्ष का बगीचा है, उसके दर्शन और स्पर्श से ही ब्रह्मा हत्या तथा समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस घर गांव अथवा वन में तुलसी का वृक्ष हो, वहाँ जगदीश्वर श्री विष्णु प्रसन्नचित्त होकर निवास करते हैं। उस घर में दरिद्रता नहीं रहती और बंधुओं से वियोग नहीं होता। जहाँ तुलसी विराजमान होती है, वहाँ दुख, भय और रोग नहीं ठहरते। यो तो तुलसी स्वतंत्र ही पवित्र होती है, किंतु पुण्य क्षेत्र में वह अधिक पावन मानी जाती है। भगवान के समीप पृथ्वी तल पर पृथ्वी को लगाने से सदा विष्णु पद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तुलसी द्वारा भक्तिपूर्वक पूजित होने पर शांतिकारक भगवान श्री हरि भयंकर उत्पातों, रोगों तथा अनेक दुर्निमित्रों का भी नाश कर डालते हैं। जहाँ तुलसी की सुगंध लेकर हवा चलती है, वहाँ की 10 दिशाओं और चारों प्रकार के जीव पवित्र हो जाते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, जिस ग्रह में तुलसी के मूल की मिट्टी मौजूद है, वहाँ संपूर्ण देवता तथा कल्याण में भगवान श्री हरि सर्वदा स्थित रहते हैं। ब्राह्मण, तुलसी वन की छाया जहाँ जहाँ जाती हो, वहाँ पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण करना चाहिए। नारद, जहाँ तुलसी का समुदाय पड़ा हो, वहाँ किया हुआ पिंडदान तथा पितरों के लिए अक्षय होता है। तुलसी की जड़ में ब्रह्मा, मध्य भाग में भगवान जनार्दन तथा मंजरी में श्री रुद्रदेव का निवास है। इसी से वह पावन मानी जाती है। विशेषत शिव मंदिर में यदि तुलसी का वृक्ष लगाया जाए तो उसे जितने बीज तैयार होते हैं, उतने ही युगों तक मनुष्य स्वर्गलोक में निवास करता है। जो पार्नव श्राद्ध के अवसर पर श्रावण मास में तथा संक्रांति के दिन तुलसी का पौधा लगाता है, उसके लिए वह अत्यंत पुण्यदायी होता है। जो प्रतिदिन तुलसी दल से भगवान की पूजा करता है, वह अधि दरिद्र धनवान हो जाता है। तुलसी की मूर्ति संपूर्ण सिद्धियों प्रदान करने वाली होती है। वह श्री कृष्ण की कृति प्रदान करती है। जहाँ सालग्राम की शिला होती है, वहाँ श्री हरि का स्नाध्याय बना रहता है। वहाँ किया हुआ स्नान और दान काशी से 100 गुना अधिक महत्वशाली है। शालग्राम की पूजा से कुरुक्षेत्र, प्रयाग तथा नैमिषारण्य की अपेक्षा कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। जहाँ कहीं सालग्राम में मुद्रा हो, वहाँ काशी का सारा पुण्य प्राप्त होता है। मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि जो कुछ पाप करता है, वह सब शालग्राम शिला की पूजा से शीघ्र नष्ट हो जाता है।
तुलसा जी के 8 नाम: वृंदा, वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्पसारा, नंदिनी, तुलसी, कृष्ण जीवनी। बोलो तुलसी मैया की जय, बोलो शालग्राम भगवान की जय।